हिंदू महिलाओं के बीच करवा चौथ के त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी भी जगह है जहां करवा चौथ का पर्व आते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है, मायूसी छा जाती है। जी हां, यूपी के मथुरा जिले के कस्बा सुरीर में करवा चौथ नहीं मनाया जाता है। यहाँ की महिलाएं सुहाग के लिए व्रत रखने में डरती हैं कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। सुरीर कस्बा में करवा चौथ न मनाने के पीछे एक कहानी है। यहाँ के लोगों ने बताया कि करीब 150 साल पहले गांव रामनगला नौझील के ब्राह्मण युवक अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से गांव लौट रहा था। तभी सुरीर में क्षत्रिय समाज के लोगों ने भैंसा बुग्गी रोक ली। बुग्गी में लगा भैंसा अपना बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। इस दिन करवा चौथ था। अपने सामने पति की मौत से गुस्साई नवविवाहिता ने मोहल्ले के लोगों को श्राप दिया कि यहाँ अगर किसी भी सुहागिन ने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसकी तरह ही वह भी विधवा हो जाएगी। इसके बाद वह सती हो गई। इस घटना के बाद मोहल्ले में अनहोनी शुरू होने लगी। यहाँ कई नवविवाहिताएं विधवा हो गई। इसे देखकर बुजुर्गों ने इसे सती का श्राप मान लिया और गलती के लिए क्षमा मांगी। तभी से यहाँ की कोई महिला करवा चौथ और अघोई अष्टमी मनाना तो दूर, इस दिन पूरा श्रृंगार भी नहीं करती हैं। सुरीर में क्षत्रिय समाज की महिलाएं खासतौर पर व्रत नहीं रखती। यहाँ करीब 200 से 250 परिवार क्षत्रिय समाज के हैं। क्षत्रिय महिलाओं में आज तक भय का माहौल बना हुआ है। व्रत न रखने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि समाज की कई महिलाएं करवा चौथ मनाने का श्राप झेल चुकी हैं। व्रत रखने पर उनके सुहाग उजड़ गए। यही वजह है कि गाँव में आज तक डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ की रहने वाली ओमती देवी कहती हैं कि वह करवा चौथ के दिन व्रत नहीं रखती बल्कि अपने परिवार की सलामती पर विश्वास रखती हैं। शांति देवी ने बताया कि सती माता अब श्राप नहीं, आशीर्वाद देती है। रही बात करवा चौथ और अघोई अष्टमी न मनाने की, तो वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। सुरीर के मोहल्ला बाग में ब्याह कर आई नवविवाहिताओं का पहला करवा चौथ है। अपने अपने सुहाग की सलामती के लिए सभी व्रत रखना तो चाहती हैं, लेकिन जब उनके ससुराल वालों ने उन्हें यहाँ की परंपरा बताई तो सब पीछे हट गई। उन्होंने व्रत रखने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखना एक सपना बनकर अब उनके लिए रह गया है। एक करीब 250 साल पुरानी बात है। हमारे मोहल्ले से एक भैंसा चोरी हो गया था जी। चोरी होने के बाद में वो भैंसा जावली वाले ले गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जावली वाले ले गए हैं। लेकिन जावली वाले ले गए थे और जावली की लड़की रामनगला ब्याही थी, तो उसकी विदाई कराने के लिए रामनगला वाले जावली गए जी। जावली से वो भैंसा उनको विदा में दे दिया। जो चोरी ले गए थे वो भैंसा उन्होंने विदा में दे दिया जी। उस भैंसे को लेकर के स्यारा बिदौनी होते हुए वो हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे जी। मोहल्ले वालों ने वो भैंसा पहचान लिया कि ये चोरी गया हुआ भैंसा ये हमारा है, तुम कहाँ से लाए हो भाई? उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है विदा में जावली से लाया हूँ। मोहल्ले वालों ने कहा ये भैंसा तो हमारा है। आपस में जो झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी। खींचातानी के उपरांत विवाद बढ़ गया। विवाद में उन्होंने जो तानाशाही था, इधर मोहल्ला वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। अनायास ही डंडा उनके सिर पर लगा। सिर पर लगने से वो बेहोश हो गए। बेहोश होकर के गिर पड़े जी। कुछ ही क्षणों बाद वो मर गए। मरने के उपरांत वो सती वहीं पास में ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा, ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सबकी चिता वहीं जलवा करके वो वहीं बैठ गई। वहीं सती हो गई थी वो, वहीं बैठ गई और उन्होंने स्वयं प्रज्वलित आग करके और उसके साथ ही उसने दाह संस्कार कर लिया जी। इसके बाद में उससे पहले उसने ये कह दिया था कि इस मोहल्ले वाले कभी भी, मतलब जवान महिला जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाबा दादा का, हमारे यहाँ बुआएं इतनी विधवा हुई थी, इसका कोई ठिकाना नहीं था जी। और चलते चलते उसने ये कह दिया था कि कोई भी मांग नहीं भर पाएगी, कोई भी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी। अगर पहनेंगी तो उसका खामियाजा गलत उठाना पड़ेगा।
इस तरह से ये प्रथा चली आ रही है। रामनगला वाले आज तक हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं, वो खुद वहाँ से बोतल में पानी लाते हैं, किसी काम के लिए आते हैं तो वो पानी अपना ही पीते हैं।